सत्संग और धर्म। सत्संग से धर्म और धर्म से सत्संग, इन दोनों की जो है, या तो हमारी भाषा में कह लीजिए मित्रता, या परस्परता, या एक रूपता, ऐसी है जिस तरह से हमारा शरीर और शरीर से जुड़ी हुई आत्मा या प्राण। धर्म के बिना सत्संग और सत्संग से अछूता धर्म कभी रह नहीं सकता। और जब जब धर्म को सत्संग से अलग किया जाता है, उसी समय धर्म की एक रूपता जो है वह बहुरूपता में बदल जाती है, पृथक पृथक धाराओं में विभक्त हो जाती है। और जब इस धर्म से सत्संग जुड़ा रहता है तो यह धर्म भी जो है वह अपनी उस व्यापकता को सिद्ध करता है, जिसके कारण यह प्रभु की कृपा से हमें सुलभ हुआ। क्योंकि धर्म जो है वह नाम है धारण करने का। अब केवल मात्र जीव के लिए नहीं, समस्त प्रकृति के एक एक कण के लिए, एक एक वस्तु के लिए, एक एक स्वरूप के लिए, जो वह स्वतः सहज ही धारण किए हुए है अपने स्वभाव के अनुकूल। जैसे शेर जंगल का राजा है, तो उसका अपना एक धर्म है और उस धर्म के अनुकूल ही वह अपना आचरण करता है, अपना जीवन व्यतीत करता है। यदि शेर से कहा जाए कि वह अपना धर्म छोड़कर गाय का धर्म स्वीकार कर ले, तो यह संभव नहीं है। और अगर मान लो शेर ने अपना धर्म छोड़ भी दिया और गाय का धर्म स्वीकार कर भी लिया, तो क्या कोई व्यक्ति शेर के पास कभी शेर को धोने, मतलब शेरनी को धोने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस तरह यह धर्म में जब लोगों ने अपनी अपनी बुद्धिवादिता के कारण जो इस सत्संग से विलग होके विचारधाराओं को व्यक्त किया, तो इस धर्म ने जो है वह अपने स्वरूप को खो दिया। अब आप बात करेंगे कि आज भक्ति और भक्त, इन दो को छोड़कर भगवान जी आज धर्म की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो बात यह है कि जो भक्ति है वह वास्तव में धर्म रूपी जो चोला है, जो हमारा कपड़ा है, वह पहने हुए है। जैसे कोई व्यक्ति बिना वस्त्रों के नहीं रह सकता, उसी तरह यह भक्ति भी जब तक धर्म रूपी वस्त्रों को ग्रहण नहीं करेगी, तब तक सुसज्जित नहीं हो पाएगी, श्रृंगार पूर्ण नहीं हो पाएगी, अकेली ही रह जाएगी। इसलिए इस भक्ति को जो है इस धर्म की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आज ठंड में हम सभी लोग ऊनी कपड़े पहने हुए हैं, थोड़ी गर्मी आ जाएगी तो ऊनी कपड़े हम लोग उतार देंगे। तो इस तरह से भक्ति जो है वह धर्म के साथ रहती है, या धर्म के, ध्यान आप लोग का यही है। तो भक्ति और धर्म। अब धर्म क्या है वास्तव में, यह जानना आवश्यक है। जैसे हमने कल जाना कि भक्ति क्या है, तो ऐसे धर्म को भी जानना आवश्यक है। कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई धर्म क्या है, तो आप सहज शब्दों में क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, नहीं, अपन अपने अपने शब्दों में बोले चले हैं, वैसे नहीं जो उनको जैसे समझ, सत्संग चल रहा जो तो उस हिसाब से। एक बार
स्वामी विवेकानंद जी ने जब वो विदेश की यात्रा पे थे तो संभवतः शायद इंग्लैंड पहुंचे या किसी और देश की घटना हो, तो वहां गए तो उन्होंने पूछा लोगों से कि भाई आप धर्म से क्या समझते, धार्मिक कौन है? तो वहां के लोगों ने उत्तर दिया कि भाई जो अच्छे काम करता है, जो किसी का बुरा नहीं करता, चोरी नहीं करता, किसी को अपशब्द नहीं बोलता और किसी को नहीं सताता, वही धार्मिक है और वही धर्म पे चलने वाला आदमी है। मतलब कि अच्छा इंसान जो है वह धर्म है, धर्म का स्वरूप है। स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया। तो स्वामी जी ने कहा उन लोगों से कि अच्छा ये बताइए कि जो व्यक्ति यीशु को मानता है वह धार्मिक हुआ, या जो बाइबिल को मानता है वह धार्मिक हुआ, या फिर जो गॉड को मानता है, मतलब जो उनके शब्दों में ईश्वर होता है उसको मानता है, वह धार्मिक हुआ। स्वाभाविक है, जो मतलब यीशु को भी मानता हो, बाइबिल को भी मानता हो और जो गॉड को भी मानता हो। तो स्वामी विवेकानंद ने दोबारा कहा कि अगर वो व्यक्ति यीशु को भी मान रहा है, गॉड को भी मान रहा है और बाइबिल को भी मान रहा है, लेकिन वो अच्छे काम नहीं कर रहा, तो क्या आप उसे धार्मिक मानेंगे या आप उसे अच्छा मानेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल अच्छा नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा फिर अच्छा आप किसको मानेंगे? तो कहने लगे जो गॉड को बिल्कुल भी ना माने, जो यीशु को बिल्कुल भी ना माने, बाइबिल को बिल्कुल भी ना माने, लेकिन काम जो है वो अच्छे करे, वही धार्मिक है। कहने लगे इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो लोगों ने कहा, सामूहिक बात हो रही थी बहुत सारी, तो कहने लगे इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो लोग अच्छे होंगे, जो अच्छा आचरण करेंगे, वो यीशु को नहीं भी मानेंगे तो भी जो है उन्हें जग में जाना जाएगा, उनकी कीर्ति होगी, उनका स्वभाव होगा। तो कहने लगे फिर उनको स्वर्ग में जगह मिलेगी या नरक में जगह मिलेगी? उनमें से जो वहां के एक प्रकार से कहना चाहिए फादर जो होते हैं, वो कहने लगे कि अगर अच्छा आदमी बहुत अच्छा हो, बहुत सदाचारी हो, लेकिन अगर वो यीशु को नहीं मानेगा तो वह स्वर्ग में जगह नहीं पाएगा। इसका मतलब कि जब यीशु को मानेगा तभी वह स्वर्ग में जगह पा पाएगा। तो जो पाश्चात्य धर्म है उसमें पुनर्जन्म नहीं है, दोबारा लौटने की बात नहीं। तो इसका मतलब कि जो यीशु को नहीं मानेगा उसको यीशु या ईश्वर जो है आपका गॉड दंड देगा। दंड देने के लिए वो बहुत समय तक जो है हेल में अर्थात नरक में पड़ा रहेगा। तो उसमें से एक बहुत अच्छा दार्शनिक था, रसेल नाम था। तो रसेल उनके समय में थे कि नहीं थे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसकी बात लेके किसी व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, आदमी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गॉड को माने, बाइबिल को माने और ईश्वर को माने, और उसके बाद भी यदि वो दुराचारी है, सदाचारी नहीं है, तो भी वह जो है स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं। और गॉड को और ईश्वर को बिल्कुल भी ना माने, यीशु को बिल्कुल भी ना माने, लेकिन अगर केवल मात्र सदाचारी है, झूठ नहीं बोल रहा, किसी को नहीं सता रहा, किसी को परेशान नहीं कर रहा और सदा जो है सदाचार का पालन कर रहा है, तो वो 100% स्वर्ग जाने का अधिकारी है। तो यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने जो है हम लोगों से की, या हमसे कोई करे कभी धर्म के बारे में, कि वास्तव में मंदिर जाना और मंदिर जाकर भगवान की पूजा करना, तो क्या धर्म केवल एक व्यक्ति विशेष की पूजा है? तो पूजा करके हम धर्म की जो व्यापकता है उसको बांध देते हैं।
किसी भी ईश्वर के रूप में राम कृष्ण की पूजा करना उस धर्म का एकमात्र छोटा सा अंग है। पूजा करके हम धर्म को धारण करने की शिक्षा को ले सकते हैं, लेकिन सर्वथा में धर्म को हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते, पा नहीं सकते। तो धर्म के अलग अलग अंग हैं और उन सभी अंगों का जो सम्मिश्रित रूप है वह है सत्संग। क्योंकि इस सत्संग में आप उस ईश्वर की पूजा भी कर लेते हैं, उस ईश्वर के गुण की चर्चा भी कर लेते हैं, उस ईश्वर का कीर्तन भी कर लेते हैं, उस ईश्वर का स्मरण भी कर लेते हैं और उस ईश्वर का गान भी कर लेते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं तब जाकर धर्म कहीं उद्भूत होता है या बनता है, जिसे हम कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। वास्तव में धर्म जो है किसी को पीड़ा पहुंचाने का नाम नहीं है। एक पीड़ा के ऊपर से मुझे बात याद आ गई, बड़ी सुंदर बात है। एक मछुआरा हुआ करता था, धीमर कहते हैं हम लोग शायद उसे। नाम था बेचारे का रघु। अब धीवर जाति का जो व्यक्ति होता है वो तो स्वाभाविक है कि मछली पकड़ने का काम करेगा। मछली जब पकड़ने जाते हैं तो वो तालाब से जब जाल बिछाते हैं और निकालते हैं तो जब वो पानी से बाहर आती है तो बड़ी तड़पती है। तो उनकी तड़फड़ाहट जो है वो सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता। मछलियों की तड़फड़ाहट सामान्य व्यक्ति नहीं, एकदम जो है दिल जो है दहल सा जाता है। तो जो धीमर था वो उनकी रोज जो है तड़फड़ाहट देख के बड़ा बेचैन सा रह जाता, बेचैन हो जाता है। तो जो वो पर पीड़ा वाली बात आई ना, मामा जी ने चौपाई उठाई, उसी पे से मैं आपको संदर्भ याद आ गया तो मैंने कहा सुना दूं। तो वह अपने पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार थे कि उन संस्कारों से वह जो है ईश्वर को याद करता और बोलता कि हे भगवान, मुझे आपने न जाने कौन से मतलब जाति में जन्म दिया है, क्योंकि मुझे नित्य प्रति जो है हजारों जीवों को मार के अपना उदर पोषण करना पड़ता है। अच्छा, अब उसके परिवार में एक माता जी थी और एक स्त्री थी। तो वैसे ही मतलब उसका मन नहीं होता था, बच्चे वगैरह कुछ थे नहीं, तो वो सोचता कि पापी पेट के लिए इतने जीवों को मारना क्यों। तो नित्य जो है वो भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान कैसे करके मेरे कम से कम उदर पोषण के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे मुझे ये मछलियों को ना मारना पड़े। तो संयोगवशात क्या हुआ कि अब भाई नाव तो चलाते हैं धीमर लोग, किनारे से रहते ही जब मछली पकड़ने जाते हैं। तो संयोगवशात एक दिन एक कोई गेरुआ वस्त्रधारी महात्मा निकले वहां से। तो महात्मा से उसने जो है दीक्षा ले ली। महात्मा ने सहजता से दीक्षा भी दे दी। अब दीक्षा लेने के बाद क्या होता है कि आदमी के हजारों जन्मों के पाप जो है स्वतः कट जाते हैं और उनके जो पाप हैं, पाप कटने के बाद पुण्यों का उदय होता है। तो किसी जन्म का कोई ऐसा पुण्य उसका रहा होगा। तो वो क्या हुआ कि अपना जो दैनिक व्यवसाय था उसको तो करता ही था, क्योंकि फिर पापी पेट को कैसे मार सकता था, नहीं मार सकता था। तो मछली पकड़े वो और जो उनका करता हो वो करे, लेकिन रोज सत्संग में जाया करे। मतलब इतनी निम्न जाति का उस समय होकर जब सत्संग को जाए तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ उसको सत्संग में मिलता रहे। तो सत्संग में मिलने से उसका जो अंतःकरण था वो इतना शुद्ध होने लगा धीरे 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 धीरे, महीने 2 महीने जितने दिन गया हो, जैसे भी गया हो, कि उसका पूजन पाठ में भी मन लगने लगा। भगवान के श्री विग्रह का पूजन भी करने लगा। जब वो पूजा करे तो वो देखे पंडितों को रोज,
भगवान को नहलाते हुए, भगवान को वस्त्र पहनाते हुए, भगवान को भोग लगाते हुए। तो ये सब क्रियाएं जब वो देखे तो वो एकदम आनंद से विवल हो जाए। अब देखो पढ़ा लिखा तो कुछ था नहीं, और वैसे भी जो है भगवान से रोज प्रार्थना कर ही रहा था अपने इस पापी पेट के लिए कि भाई कैसे मैं जो है इन मछलियों को ना मारूं। मतलब मछली, हर जीव में जो है भगवान, मैं एक प्रकार से भगवान को ही मार रहा हूँ। अब देखो बुद्धि मूड है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कितनी सत्संग में बैठने के बाद सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि होती जा रही। मतलब बड़े बड़े ज्ञानी भी इस चीज पे विचार नहीं कर सकते कि हर जीव में जो है भगवान। तो अब वो जो है एक दिन इसी तरह मछली पकड़ने के बाद उसने निर्णय किया कि अब मैं अपने पापी पेट के लिए किसी जीव को नहीं मारूंगा। अपने घर में आया, कुटिया बंद कर ली, और कुटिया बंद करके जो है फिर रोने लगा भगवान की मूर्ति के सामने। अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब इधर हाहाकार मचा। कितना भाई, वो तो अपना व्रत करके काम चला लिया जैसे तैसे, लेकिन माता जी वृद्ध कैसे काम चलाएं, वो बेचारी पत्नी कैसे काम चलाए। तो दरवाजा पीटा पाटा, रोया और तो सब लोग बाहर निकले। माता की भूख सहन नहीं हुई उससे, फिर अंततः 3 दिन बाद उसने एक बार फिर जाल था तो फिर उठाया, गया तालाब की तरफ, तो फिर फेंका। अब जब जाल फेंका तो उसमें एक बहुत बड़ी सी मछली जो है लाल रंग की आके फंस गई। अब लाल रंग की मछली जैसे आके फंसी तो उसने निकाला, और निकाल के कहता है कि हे भगवान, हो तो आप नारायण ही नारायण रूप में हो, और आपका ही मैं सुमिरन करता हूँ, आप मुझे कम से कम इस पापी पेट के लिए किसी जीव की हत्या से रोकें। लेकिन आज आप चाहे अखिल ब्रह्मांड नायक ही क्यों ना हो, आपको मेरे उदर पोषण से, मेरी माता के उदर पोषण के लिए, परिवार के उदर पोषण के लिए इस जीव को कोई नहीं बचा सकता। और ऐसा पकड़ के उसने वो बड़ी मछली का मुंह ऐसा लिया, और ऐसा जैसे उसने खोला है ही तो अंदर से आवाज आई, नारायण नारायण नारायण, ये मुझे मार रहा है, नारायण नारायण। अब तो ये ध्वनि जैसी उसको सुनाई पड़ी तो वो तो हक्का बक्का। अब तुरंत उसने मछली को उठाया और दौड़ लगा दी। दौड़ लगाते 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 वो पहुंचा एक झरने के पास। तो ये पहाड़ के पास से पानी गिरता था, तो बहुत छोटे छोटे जो वो गड्ढे टाइप के बन गए। उन गड्ढों में से एक गड्ढे में उसने उसको डाल दिया, और बस कहीं पे जाके जिसने जिस प्रभु को याद किया हो, उस प्रभु की अंतः ध्वनि यदि सुनाई पड़ गई तो कितनी मधुर लगी होगी। अब उसका जो मोह था भोजन का और जो था वो सब जाता रहा। तो बस उसी मछली को देखते देखते ऐसा वो बैठ गया, उसको डाला। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन तक उसकी अश्रु की धारा ही बंद ना हुई। हे भगवान, इस मछली में से आप बोल सकते हो, लेकिन मुझ दीन को दर्शन नहीं दे सकते आप। अब भगवान से रहा नहीं गया। 3 दिन हो गए, अब कितनी परीक्षा लेते। तो भगवान जो है एक ब्राह्मण बन के पहुंच गए। अब जब भी ब्राह्मण बन के पहुंचे तो उसने कहा, क्यों रे, क्या कर रहा है? तो ने कहा सुना ही नहीं पड़ो, पहले इनको ध्यान दो, वही में लगो तो मछली की यही भगवान है। तो भगवान ने बोला, और पता भी था कि भाई मस्त अवतार तो पहले हुआ, इतना तो सुन ही रखा होगा जब सत्संग में गया होगा। तो उसी को भगवान मान के बस दर्शन के लिए लाए थे। तब तक ब्राह्मण देवता, और अब ब्राह्मण देवता का होते खूब पहुंचे वो जंगल में, भगवान ही थे। कहने लगे, क्या देख रहा है? अरे उस मछली में कुछ था जो नारायण नारायण की आवाज आएगी। मछली भी कभी नारायण नारायण बोलती है। अरे तेरा भ्रम है, तेरी नींद लग गई थी, इसलिए तू नारायण नारायण का स्मरण कर रहा था। तेरे को लगा कि वो मछली के अंदर से नारायण बोल रहा है। नारायण, कोई नारायण वगैरह नहीं है उस मछली के अंदर। अब उसकी तो एकदम तंद्रा सी खुली है, देखा पलट के। तो एक बार तो बहस हो ही गई थी कि ब्राह्मण देवता तुम जाओ। दूसरी बार इसने जब नीचे से ऊपर तक देखा तो समझ गया यही भगवान हो सकते हैं साक्षात, क्योंकि जो बात मुझे मालूम है वो मेरे नारायण को मालूम है, वो बात केवल इस मछली को मालूम है, और इस मछली और मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम। अब मेरे और मछली के अलावा जिसको मालूम है वो तो परब्रह्म परमात्मा ही है।
तो वो ना हो, ब्राह्मण के रूप में भगवान ही आए हैं और जो है नारायण नाम का जो मेरा संदेह है वो चला जाए, इसके लिए विष्णु है तो चलिए इसे उसने दिया तो ब्राह्मण पकड़। भगवान ये बात तो बताओ कि वो मछली ने नारायण बोला, ये मेरे अलावा तो किसी ने सुना नहीं था, तो इसका मतलब है कि आप ही जो है भगवान हो, तो आप उस अकिंचन को दर्शन क्यों नहीं देते? अब आप प्रकट होके दर्शन ही दे दो। अब इस बात को ना जाने कितनी बार उसने बोला होगा। अब भगवान तो पकड़ में आ ही गए थे, इसको अब दर्शन दे नहीं दे। भगवान ने दर्शन दे, चतुर्भुजधारी रूप रखा, शंख चक्र गदा वगैरह सब कुछ लेके अब दर्शन दिया। तो कहा कि भाई बेटा रघु मांग ले वरदान। मतलब भगवान सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने हमारा ने एक तो ऐसे कुल में जन्म लाओ जो उनमें पेट जब ही भर सकत आदमी, जब 2, 5, 10 को मारे नहीं जब तक। तो कहने लगे आप कछु करो चाहे न करो, हमारा ने कम से कम जो कर दो कि हमें अपने पापी पेट खिलाने, कम से कम कोई जीव खिलाने, जीवन में न मारने पड़े। और अंत तो गत्वा जब हम इस धराधाम से जाएं तो आपका नाम ही स्मरण करके जाएं, इसके अलावा हम कुछ नहीं मांगना चाहते आपसे। अब सद्बुद्धि तो सत्संग में बैठ के आई गई थी, तो भगवान ने भी तथास्तु बोल दे कि यार अब जब कुछ मांग ही नहीं रहा तो हो गया भाई। अब जी तो वो छवि जो थी वो आंखों में बसी हुई थी, अब तो कुछ और दिखने वाला था, इनको मछली वगैरह दिखने वाली थी। तो जी रघु लौट आए वहां से। अब जब लौट के आए देखे यहाँ तो पूरा गांव चढ़ बैठे, अरे रघु तू गया कहाँ था 4 दिन से? हैं तेरी पत्नी भूखी, तेरी माता भूखी, बड़ी मुश्किल से अपने जमींदार ने जो है उनके ऊपर कृपा की और उनको कुछ खाने की सामग्री दी। तो प्रभु की लीला समझ के कि यार भाई चलो अब हम रहते तो शायद हमें तो कर्जा भी नहीं मिलतो, हमें कर्जा भी नहीं देतो कोई, लेकिन कम से कम जमींदार ने इनको खावे की व्यवस्था तो कर दी। अब चाहे 2 दिन की हो चाहे 5 दिन की हो, कम से कम दिन तो निकल गए इनके सुखी। अब वो छवि भरी तो अब वो तो सिर्फ नारायण नारायण की ध्वनि सी लगे और कुछ तो लगे ना उनको। अब वो उसी गांव में पीपल कोठी थी एक, वहां पे घूमे और जो भी भिक्षा मिल जाए, अच्छा लोग भी बड़े सरलता से उसका स्वभाव देख के बुला बुला के उसको भिक्षा दे देते, तो उसको किसी तरह से कष्ट नहीं होता। अच्छा उसका ये स्वभाव परिवर्तन देख के उसकी माता और पत्नी के स्वभाव में भी अंतर आ गया, तो वो भी उससे कभी मछली मारने के लिए या दूसरी चीजों को नहीं बोलते थे। अब वो जहां भी जाए तो क्या हो कि दूसरे अब जिसको भगवान का दर्शन हो गया वो कितना प्रतापी नहीं होगा। अब उसके मुंह से कभी कहीं जाए भिक्षा मांगने या कोई बात निकल जाए तो वो हो जाए सत्य। अब वो सत्य हो तो धीरे धीरे क्या हो कि उसके पास दूसरे गांव से लोग जो है अपनी मनोकामना पूरी हो जाए इसके लिए लोग पहुंचने लगे। अब वो तो भक्त थे, उनको तो मतलब यश कीर्ति से कोई मतलब था नहीं। यार भीड़ होगी तो लोग सब जानेंगे मुझे, और जानेंगे तो मेरी तपस्या जो है जाती रहेगी। तो उन्होंने क्या किया कि अपना डेरा डंगा उठाया, कीर्ति तो बहुत हो गई थी, अपना डेरा डंगा उठाया और उठा के जंगल की तरफ चले गए। शरीर ठीक ही था, जानकार थे, वहाँ एक कुटिया उटिया बना के रहने लगे, अपना रोज अपना भिक्षाटन करें और कुछ भी मांग के ले आए और ठाकुर को अपने भोग लगाए, जो कि ब्राह्मणों का देख रखा था कि ऐसे भोग लगा के इस तरह से भोग लगा के। अब एक दिन क्या हुआ संयोग से कि उसको ऐसी आवाज आई जैसे उस दिन मछली में से आई थी कि भगवान जो है जगन्नाथ भूखे हैं, वो कह रहे हैं कि रघु मैं आज तो तेरे ही हाथ से जो है भोजन करूंगा। तो वो जो कुटी बनाई थी जंगल में वहीं रहते थे, गांव वगैरह से दूर चले गए थे जिससे मतलब प्रतिष्ठा ना हो और मेरी साधना में विक्षेप ना हो पूजन पाठ में। तो वहीं पे उन्होंने जल्दी से जो उनका पदार्थ जो कुछ मिला था अंदर गए कुटिया में और बकायदा रख के थाल, और भगवान का जैसे ही बोला नीलांचलनाथ जगन्नाथ जी पधारे और भगवान जी प्रकट। अब छवि तो पहले देख ही रखी थी भगवान की, तो ये अपने हाथ से जो है भगवान को भोजन कराए। इतनी तपस्या बड़ी। और भगवान को जब भोजन कराए तो यहाँ जो जगन्नाथपुरी में भगवान बैठे थे, तो यहाँ पे जो पुजारी लोग थे, तो वहां पे क्या होता था कि भगवान के जो मुखारबिंद है ना, उनके सामने एक दर्पण रखा रहता था बड़ा सा, और उस दर्पण में जो दिखता था पुजारी वही भोग बनवाता था उस दिन।
भगवान जगन्नाथ वही भोग ग्रहण कर सकते जो दर्पण में दिखता था। तो वो भोग रखा, अब वो कुछ दिखा नहीं, मतलब वो प्रतिबिंब ना दिखे उसमें दर्पण में। अब वो पुजारी वहां जगन्नाथपुरी में घबराए कि भगवान भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है या तो भोजन अशुद्ध है, या कहीं किसी की हत्या या चोरी से करके लाया गया है, या भोजन का जो भी दोष हो तो मुझे राजा को बताना चाहिए। तो दौड़ा गया राजा के पास गया, तो बताया कि राजा भगवान भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पुरी के राजा तो बात हो सकती है। तो पुरी नरेश बड़ी चिंता में पड़ गए, कौन सा ऐसा दोष हो सकता है, कौन सा ऐसा अपराधी जो मतलब हो गया हो। तो राजा जो है तुरंत जो जगन्नाथपुरी भगवान के मंदिर पहुंचे और भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए वहीं जो है कि साष्टांग प्रणाम, जो भी दंड देना हो भगवान दो, लेकिन आप कम से कम भोजन तो ग्रहण करो, क्योंकि आप नहीं करोगे तो बाकी जो भी भक्त आए ये लोग कैसे ग्रहण करेंगे। अब वो जैसे ही साष्टांग भगवान ने प्रणाम किया और वहीं उनकी थोड़ी सी हल्की सी झपकी लग गई, तंद्रा सी। अब एक जब साक्षात तो तुरंत होता नहीं दर्शन, तो उसमें स्वप्न में क्या देख रहे हैं जब साष्टांग ने प्रणाम किया, कि भगवान कह रहे हैं कि अरे राजन, तुम परेशान क्यों हो रहे, मैं तो यहाँ था ही नहीं, तो मेरा बिंब का जो प्रतिबिंब है वो पड़ेगा कैसे, जब बिंब होगा तभी तो प्रतिबिंब दर्पण में पड़ेगा ना। तो मैं तो वो पीपल कोटी के फलाने जो रघु ढीमर है उसके यहाँ भोजन कर रहा हूँ, उसके हाथ से बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, तुम भी आओ, तुम भी करो। और कहने लगे यदि तुमको क्या नाम से मुझे भोजन कराना है तो मेरे भक्त की व्यवस्था जो है यहाँ जगन्नाथपुरी में करो। निद्रा थी तो खुली राजन की, वहीं चले थे, तो अब राजा ने तुरंत व्यवस्था की। अब वहां से काफी दूरी थी वहां की। अब ये आए तो पहुंचे, तो पता लगाया गांव में कि कहाँ है भाई वो ढीमर, रघु कहाँ है, क्या है, कैसा है। अब पता चला कि भाई रघु तो यहाँ बहुत दिनों से नहीं रहते, क्योंकि जब से उनकी कीर्ति होने लगी तो उनकी साधना में विक्षेप होने लगा। तो सुनते हैं कि वो कहीं जंगल में, कहीं दूर एकांत में कुटी बना के रहते हैं। तो राजन कहे वहीं चला जाए, तो वो उस गांव का वो जागीरदार और सब जितने लोग जाने वाले तो गए। अब वो कुटिया तो बंद, क्योंकि वो पहले घर पे भी बंद रही, यहाँ भी बंद रही, वो तो उनकी सहज प्रवृत्ति बन गई थी साधना की। तो गए तो उनने खटखटाया, एक बार, दो बार, तीन बार। अब वो काहे को खुलने का नाम ले, अब यहाँ तो भगवान के साथ वो बैठा, अब सेवा हो रही भगवान की बकायदा। अब नहीं रहा गया। अब राजा तो राजा, अब राजा से धैर्य बिल्कुल भी सहन होता है क्या। और राजा ने जो है कहा कि दरवाजा गिरा दो। अब वो जैसे ही दरवाजे गिराया तो अब खाली वो रघु दिखे, रघु का हाथ दिखे, और कौर कहाँ जा रहा है ये ना दिखे, और हर बार वो कौर उठाए। अब तो राजा स्तब्ध एकदम, बिल्कुल उसकी तो समाधि सी लग गई कि मैंने क्या गलत कर दिया, गजब कर दिया। अब जैसे तैसे उन्होंने उनको उठाया तो उनकी वो समाधि सी भंग हो गई। वो तो भगवान खा ही रहे थे, अब कितना खाए कितना नहीं खा पाए भगवान ही जानते थे, लेकिन वो लीला तो दिखानी थी भगवान को। और जब जैसे ही राजा को देखा तो अब रघु को होश आ गया। तो अब राजा अब ये तो ढीमर ही था, तो ये एकदम राजा के उसमें, राजा जो है पीछे हटे और एकदम हो करके कहले भक्त शिरोमणि ये आप क्या कर रहे हैं, पैर तो मुझे आपके पड़ने चाहिए। फिर उन्होंने अपने स्वप्न की बात बताई, फिर भगवान के आदेश की बात बताई कि इस तरह से भगवान ने आदेश दिया है, और आपने जो ये परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देने के जैसा कोई अधर्म नहीं है, दूसरों को कभी पीड़ा नहीं देना चाहिए, सबसे बड़ा धर्म तो यही है। तब फिर जाकर भगवान की इच्छा से रघु जो है वहां जगन्नाथपुरी पहुंचे। तब जाके दूसरे दिन से भगवान का प्रतिबिंब फिर दर्पण में पड़ा। क्या वो जो भगवान लेते थे, जो उनको नैवेद्य लगता था, षोडशोपचार पूजन होता था, वो मंत्रों को पसंद ना करके कहाँ वो पहुंचे ढीमर की कुटिया में, सब छोड़ छाड़ के महलों का। और अंत तो गत्वा राजा को ही भगवान ने आदेश दिया कि सिंह द्वार के सामने इनको रहने का प्रबंध किया जाए। तो वहां फिर रघु के लिए बढ़िया कुटिया बनी, घर बना जैसा उस समय बन सकता था। और फिर राजा नित्य प्रति उनके सत्संग को आने लगे, उन्हीं का भोग लगने लगा। और
इतने छोटे से धर्म को, जिसकी चर्चा हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उसका इतना बड़ा पुण्यार्जन हुआ कि भगवान स्वतः आए। मतलब देखिए, याजा को स्वप्न देखना थोड़ा समझ में आता है, लेकिन मछली के अंदर से बोलना, ये इतनी सात्विक प्रवृत्ति जो है वो सत्संग से ही आ सकती है। रोज आप पूजा करिए, अगरबत्ती लगाइए, लेकिन आपकी बुद्धि जो है वो स्वच्छ नहीं होगी। लेकिन सत्संग में एक घड़ी, आधी घड़ी, आधे से आधी घड़ी में भी यदि आप पहुंच जाएंगे तो आपका मन जो है वो स्वच्छ हो जाएगा। तो वो दीक्षा लेने के बाद जो प्रतिदिन सत्संग जाने लगा था, उस सत्संग से प्रभाव से अंतःकरण इतना स्वच्छ हो गया था कि किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। तो ये था सत्संग का प्रभाव, जो सत्संग धर्म से जुड़ा हुआ है। सत्संग जो है वह धर्म रूप है। धर्म की बातें बहुत विचित्र हैं, धर्म को समझना बहुत विचित्र है, और इस धर्म को धारण करने के लिए ही तो भगवान अवतार लेते हैं और आकर के अनेक लीलाएं हम सभी को बताते हैं। आज का सत्संग काफी विलंब से शुरू हुआ, इसके लिए शीघ्र ही इसको इसी स्थान पर स्थगित करके कल की चर्चा के लिए पुनः बोली जगन्नाथ भगवान की, श्री आनंद कंद दयालु भगवान की, साकेत धाम की।